भाइयों मुझे हंसी आ रही है और शर्म भी, इवन यहां तक कि गुस्सा भी मुझे आ रहा है कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि विराट और रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का नहीं खेलेंगे, इसको देखकर, ये र्यूमर्स को देखकर आज हम लोग कोई भी र्यूमर्स और कोई भी रिपोर्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप के खेलने और ना खेलने के ऊपर। हम लोग एकदम प्रैक्टिकल समझेंगे। और देखो, मैं हर एक वीडियो प्रैक्टिकल ही समझाता हूं और बताता हूं, मैं किसी र्यूमर्स और रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं जाता। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात भी करने वाले हैं, प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे 2027 वर्ल्ड कप से पहले, या फिर जो इतने सारे आप र्यूमर्स देख रहे हो वो एक्चुअल में र्यूमर्स है या फिर ये रियलिटी है। हम लोग वो समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो मैं जो भी कुछ आप लोगों को बताता हूं वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बताता हूं। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो वो जानते होंगे, नए होंगे तो समझ जाएंगे कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं, कैसे हम लोग समझने वाले हैं कि विराट और रोहित खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो भाइयों यहां तक कि मैं बताने वाला हूं कि हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोगों का कहना क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोहित और विराट नहीं खेलेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है। वो लोग का ये कहना है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी होंगे जो इधर उधर कंफ्यूजन में होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो भाई लोग, सबसे पहला पॉइंट कि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ओडीआई का कोई फ्यूचर प्लान अभी तक नहीं किए हैं। ओडीआई का फ्यूचर प्लान उन्होंने अभी तक नहीं किया है। बीसीसीआई और सेलेक्टर्स ने मिलकर जो करना था, बीच में जो न्यूज आई थी, अपडेट आई थी कि इन लोगों ने मिलकर करना है ओडीआई का प्लान, फ्यूचर प्लान, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो जब तक नहीं हुआ है तब तक हम लोग मान नहीं सकते कि वो लोग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है भाई लोग, जो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का उम्र हो जाएगा, रोहित शर्मा का उम्र हो जाएगा 40 का ओडीआई वर्ल्ड कप का, 2027 वर्ल्ड कप का आते आते, और विराट कोहली का एज हो जाएगा 39 का। एज मैटर्स नहीं करता ना ब्रो। ये लोग तो टेस्ट जब रिटायरमेंट ले रहे थे, T20 का जब रिटायरमेंट ले रहे थे, तब तो इन लोगों ने ये चीज सोचा ही होगा। आप जो दिमाग लगा रहे हो बैठे बैठे, इन लोगों ने क्या दिमाग नहीं लगाया था क्या भाई? मतलब इन लोगों के पास हर एक वो ट्रॉफी है। अब कुछ महीनों पहले तो आरसीबी भी जीत गई भाई, तो विराट कोहली के पास हर एक ट्रॉफी आ गई। रोहित शर्मा के पास हर एक ट्रॉफी है जो उनको चाहिए था। सारी ट्रॉफी उन्होंने ले लिए, एक ही ट्रॉफी नहीं है उन लोगों के पास, जो कि है ओडीआई वर्ल्ड कप का ट्रॉफी, जो कि हम लोगों ने बहुत ही गंदी तरीके से हारा था ऑस्ट्रेलिया के साथ। उस चीज का बदला लेना है भाई इस बार। तो ये चीज उन लोगों ने ठान ली है और कसम खाई है भाई कि मैं जिताऊंगा, मैं खेलूंगा ओडीआई वर्ल्ड कप से, अभी रिटायरमेंट नहीं लेना मैं। और ये सच्चाई है, वो लोग खेलेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। और लोगों का ये कहना है कि सीनियर का ओपिनियन, अब देखो सीनियर्स क्या कह रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में। दो सीनियर का कहना है, एक है सौरभ गांगुली, एक है सुनील गावस्कर। ये भी सुन लो आप लोग जो लोग कंफ्यूजन में है। तो भाई लोग, सुनील गावस्कर का कहना है मैं ऑनेस्टली नहीं सोचता कि वो खेलेंगे, लेकिन अगर फॉर्म में रहे, सेंचुरीज बनाते रहे, तो फिर भी सब कुछ पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा बात कही सुनील गावस्कर ने, ठीक है। अब आते हैं सौरभ गांगुली के ऊपर। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, गेम विल गो अवे फ्रॉम देम एंड दे विल गो अवे फ्रॉम द गेम। मतलब ये कहना है कि ये आसान नहीं होगा, खेल उनसे दूर चला जाएगा और वे खुद भी खेल से दूर हो जाएंगे। अब यहां पर कहने का मतलब यह है कि भाई नए नए खिलाड़ी आते जाएंगे और इनकी जगह वो ले लेंगे, ऐसा सौरभ गांगुली का कहना है। तो भाई ऐसा नहीं होता। जितने भी नए प्लेयर्स आ जाए ना, विराट और रोहित का जगह नहीं लेगा ओडीआई वर्ल्ड कप तक। भाई वो लोग जीत कर ही रिटायरमेंट लेंगे, ये चीज तो अब कंफर्म हो गया है। टेस्ट रिटायरमेंट और T20 का रिटायरमेंट के बाद अब ये कंफर्म हो गया कि वो लोग ओडीआई का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही रिटायरमेंट लेंगे। आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि अगर खेलेंगे भी विराट और रोहित ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे 2027 का, तो कैसे खेलेंगे, क्या क्या संभव है। तो भाइयों देखो, T20 और टेस्ट से इन दोनों ने रिटायरमेंट ले ली है, अपने आप को रिटायर कर लिया है। तो अब जो सारा कॉन्सेंट्रेट जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होगा। इन लोगों के लिए खासकर ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए सारा कॉन्सेंट्रेट जो है वो उन लोगों का उसमें होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आने वाले ओडीआईज जो है वो कुल 27 ओडीआईज है।
जो कि इंटरनेशनल से। तो भी बात करेंगे कि कितने कितने सीरीज है, कितने कितने नहीं। उनमें से टोटल 9 सीरीज है, जिसमें से 3-3 ओडीआईज है, 3-3 करके ओडीआईज है। हर एक टीम का बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले भाइयों देख लेते हैं हम लोग टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि 27 ओडीआईज है आने वाले 2027 वर्ल्ड कप से पहले। टीम इंडिया 27 ओडीआईज वर्ल्ड कप खेलेगी, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हर एक ओडीआई खेलेंगे, हर एक सीरीज खेलेंगे। यहां तक हम लोग कंफर्म हो गए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टीमों के साथ कितने कितने ओडीआईज हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश जो दौरा जो है अवे में है, 3 ओडीआईज है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ओडीआईज है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 ओडीआईज है, जो कि नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। न्यूजीलैंड के साथ होम में ही है, मतलब हमारे घर पर ही है, इंडिया में ही है। जनवरी में जो कि होगा, जनवरी के न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआईज है। अफगानिस्तान के साथ 3 ओडीआईज है। इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआईज है, जो कि बाहर में है, इंग्लैंड में ही। वेस्ट इंडीज के साथ 3 ओडीआईज है। न्यूजीलैंड के साथ 3 ओडीआईज है। श्रीलंका दौरा है 3 ओडीआईज, जो कि हमारे घर पे ही होगी। मतलब 27 ओडीआईज टोटल खेलेगी टीम इंडिया, जिसमें से 9 सीरीज होगी। और भाइयों हर सीरीज में 3-3 ओडीआईज है, और हर टीम के साथ। मतलब ये यहां पर तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो गेम से बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। आप ये भी तो नहीं कह सकते ना कि वो खेल नहीं रहे होंगे, उनका गैप हो जाएगा बीच में बहुत ज्यादा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वो लगातार गेम्स खेलते रहेंगे और अपने फिटनेस को भी बरकरार रखेंगे। अगर देखो रिटायरमेंट लेना रहता ना भाई यार, तो वो कब का रिटायरमेंट ले लेते। मुझे ऐसा लगता है लेना ही नहीं चाहते ना भाई, वो जीत कर लेना चाहते हैं, वो जीत कर लेना चाहते हैं भाई। रोहित शर्मा जैसा कि बता ही रहता भाई, भाई पेन और कॉपी लेकर तुम मुझे डिसाइड नहीं करोगे मुझे कब रिटायरमेंट लेना है। खैर हो गया वो चीज, बात की बात है। लेकिन भाई साहब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना। बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि भाई साहब विराट और रोहित शर्मा अभी भी अलाइव है। वो 2027 का वर्ल्ड कप आराम से खेल सकते हैं। और जैसा कि बीसीसीआई भी चाह ही रही है कि इन लोगों को आखिरकार खिला ही लेते हैं। भाई इतना दबाव जब पड़ता है ना, फैंस का जब दबाव पड़ने लगेगा पब्लिक का, तो भाई समझ रहे हो ना बीसीसीआई की हो जाएगी। तो भाई साहब जरूरत है तो हम लोगों को सेंसेबल बनने की, ना कि रूमर्स और रिपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने की। तो भाइयों ये कुछ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन मैं देख रहा था कि चल क्या रहा है ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर। भाई मैं नहीं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये बताना जरूरी था। तो भाइयों आपका क्या ओपिनियन है जरूर से मुझे बताना। मैं आज तक बहुत कम ही बोलता हूँ कि कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, मुझे बताना तो आपको बता दिया, लेकिन कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन रहा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि मेरा जो बताने का ये था मकसद था वो कम से कम पूरा हो जाए। आपका ओपिनियन जरूर आप कमेंट में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।